दोस्ती का महत्व। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे जिनके नाम थे राम और श्याम। राम और श्याम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे के साथ खेलते थे। राम और श्याम का गांव बहुत ही शांतिपूर्ण और खुशहाल था। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे और गांव में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में कई प्रकार के खेल, खाने के स्टॉल और मनोरंजन के कार्यक्रम थे। राम और श्याम भी मेले में गए और उन्होंने बहुत मज़े किए। मेले के दौरान राम और श्याम ने एक विशेष खेल खेला जिसमें उन्हें एक कठिन रास्ते को पार करके एक विशेष इनाम जीतना था। खेल बहुत ही मुश्किल था और रास्ता बहुत ही खतरनाक था, लेकिन राम और श्याम ने एक दूसरे का हाथ थाम कर खेल खेला और अंत में उन्होंने इनाम जीत लिया। विस्तार और गहराई से राम और श्याम की यह दोस्ती बहुत ही मजबूत थी। मेले के बाद वे घर लौट आए और उन्होंने अपने दोस्तों को अपनी जीत की कहानी सुनाई। गांव के लोग उनकी बहादुरी और दोस्ती की तारीफ करने लगे और उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। राम और श्याम ने अपनी इस सफलता को केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें उन्होंने उन्हें दोस्ती और सहयोग के महत्व के बारे में बताया। यह एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। राम और श्याम ने बच्चों को सिखाया कि दोस्ती और विश्वास से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने अपने दोस्ती और सहयोग से कठिन रास्ते को पार किया और इनाम जीता। बच्चों ने राम और श्याम से बहुत कुछ सीखा और वे भी अपने जीवन में इनको आदर्श को अपनाने लगे। यह कहानी उनके आदर्शों को दर्शाता है। आगे की घटनाएं। राम और श्याम की दोस्ती की कहानी धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन राज्य के राजा ने राम और श्याम को अपने महल में बुलाया। राजा ने उनसे कहा, तुम्हारी दोस्ती और सहयोग की कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य के लोगों को भी दोस्ती और सहयोग का महत्व सिखाओ। फिर राम और श्याम ने राजा की बात मान ली और उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को दोस्ती और सहयोग के महत्व के बारे में बताया और उन्हें प्रेरित भी किया। राज्य के लोग राम और श्याम की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी
अपने जीवन में दोस्ती और सहयोग को अपनाना शुरू कर दिया। फिर उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। राम और श्याम की इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक छोटे से गांव में एक बच्चा देखा जो बहुत ही दुखी लग रहा था। राम ने बच्चे से पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतने दुखी क्यों हो? बच्चे ने कहा, मेरा नाम अर्जुन है। मेरे पिता बहुत बीमार हैं और हमारे पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी हम अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। राम और श्याम ने अर्जुन की बात को सुनी और उसे दिलासा दिया। उन्होंने सोचा कि वैसे कैसे वे अर्जुन और उसके परिवार की मदद कर सकते हैं। राम और श्याम ने अपने पास की कुछ बचत अर्जुन को दे दी और उसे सिखाया कि कैसे वह अपने खेत में मेहनत करके अच्छा पैसा कमा सकता है। यह कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राम और श्याम ने अर्जुन के साथ मिलकर उसके खेत की देखभाल शुरू की। उन्होंने खेत में नई फसल उगाई और उन्हें बाजार में बेचा। धीरे धीरे अर्जुन की भी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा और उसके पिता का इलाज भी हो गया। अर्जुन और उसका परिवार राम और श्याम का धन्यवाद करने लगा और उनकी तारीफ भी करने लगे। अंततः राम और श्याम की दोस्ती, ईमानदारी और मेहनत ने उन्हें महान व्यक्ति बना दिया। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें अपनी दोस्ती और सहयोग के साथ सफलतापूर्वक पार किया। उनकी कहानी ने न केवल उनके गांव और राज्य के लोगों को प्रेरित किया, बल्कि पूरे देश में एक मिसाल कायम की, जिससे